सो हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी सर्कस, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट बिजनेस न्यूज़, कंपनीज एंड इक्विटी के बारे में। सो आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इससे पहले आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यस बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाए आप तक पहुँचे। सो विदाउट किसी देरी की आज का वीडियो शूट करते हैं एंड यस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप सब जानते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप सब कोई डिज़ायर करते हैं, आप कुछ आपके पास होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्राइस पॉइंट के चलते हम पीछे हट जाते हैं एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही रिलायबल है एंड बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है एंड प्लस एक भरोसा देते हैं। जैसे कोई भी अगर इंडियन कंपनी जैसे टाटा टाटा एक भरोसेमंद कंपनी है, वैसे ही मेरे लिए अगर मैं बात करूँ या बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक कंपनी है जो कि बहुत ही भरोसे लायक है। लाइक अगर आप इनकी चीज़ें लेते हो तो आपको सालों साल आप टेंशन मुक्त हो जाते हो। सो क्या रहा इस कंपनी का बारे। सो ये जो कंपनी है वो है एप्पल। ओके। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल ने कैसे इंडियन मार्केट को कैप्चर किया एंड क्या स्ट्रैटेजी रहा इनका इंडियन मार्केट से शेयर्स निकालने का या कस्टमर एक्वायर करने का। सो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसकी अगर हम थोड़ी बहुत डिटेल्स में जाने। एप्पल क्या है? एप्पल इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। इट वाज फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1976 बाय स्टीव जॉब्स। सो स्टीव जॉब का नाम हम सब सुने होंगे। अगर सीईओ की बात करें, सीईओ तो भाई स्टीव जॉब जैसा हो। लाइक फाउंडर हो तो स्टीव जॉब जैसा हो, जो अपने टेक्नोलॉजी से, अपने आइडियाज से वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेके आए इन इन टर्म ऑफ स्मार्टफोन्स। एक अलग थॉट प्रोसेस लेके आए कि भाई व्हाई शुड वी रिलाई ऑन cheap smartphones or cheap products when you can when you can pay more and you can get very reliable product। तो ये एक चीज़ था। अब हम इसकी सब्सिडरी की बात करें तो बीट इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते ही होंगे। जो जो म्यूज़िक्स में जो हेडफोन्स और ये सब ऑडियो इक्विपमेंट्स बनाते हैं एंड इनकी प्रोडक्ट्स तो आप जानते होंगे, लाइक एप्पल आईफोन, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, आईपैड, मैक ओएस, मैकबुक, आई मैक, एयर टैग्स एंड बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड इवन ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, जनरली क्या होता है कि सैमसंग एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है या विंडोज़ यूज़ कर रहा है। नोकिया का भी विंडोज़ यूज़ किया था एक टाइम में, नोकिया ने अपनी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर विच इज़ वॉज सिम्बियन यूज़ किया था। सो उसी की तरह एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में अपनी ही iOS यूज़ करता है इन द नेम ऑफ iOS, मैक ओएस और यू नो iOS फॉर आईपैड। सो यस, अपने ही सॉफ्टवेयर, अपने ही हार्डवेयर से ये अपना प्रोडक्ट बनाता है एंड एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाता है ये। सो बिना किसी देरी के अब हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे ये इंडियन मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया। आज के दिन में अगर मैं बात करूँ अगर स्मार्टफोन्स की, इंडियन मार्केट जो है वो लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ का मार्केट है। अगर स्मार्टफोन्स के टर्म में बात करूँ तो उससे ये शुरू करने से पहले मैं थैंक्स दूंगा बिजनेस टुडे को एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ऑन एप्पल इंडिया। सबसे बड़ा बात ये है कि एप्पल ने जिसको हम बोलते हैं इंडिया वॉज अ थर्ड वर्ल्ड वार कंट्री, जहाँ मन बहुत ही पिछड़ों देशों में हमें गिना जाता था। बट कहाँ से ये आइडिया आया कि वो यहाँ आए एंड क्या हमारा यूएसपी था? हमारा यूएसपी था कि हमारी जो तेज़ी से ग्रोथ हुई, हमारे जो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई, हमारे जो अगर मैं इनकम स्टेटस में बोलूँ, इनकम स्टेटस में हमारी जो ग्रोथ हुई, इंडिया जो एक शानदार कंट्री के रूप में उभर उभर के आया। एंड सिंस इंडिया इज सेकंड, इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसमें जो मार्केट साइज था, इसमें जो रीचेबिलिटी था, ये अट्रैक्ट किया एप्पल को टू सेट अप देयर मार्केट हेयर एंड to become one of the dominated companies in smartphone or electronic industry। सो मैं थोड़ा अगर इंसाइट दूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो जस्टिफाई करते हैं कि एप्पल ने अपना जो कोशिश किया इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का, विच वाज फेनोमेनन। अगेन सबसे बड़ा फैक्टर जो था
विच वॉज द लोकल फैक्टर। पहले जो आईफोन जो आती थी वो मोस्टली आती थी बाहर से बन के, या तो मेड इन चाइना। आप देखे होगे लाइक डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना, तो मोस्टली चाइना में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली लाइन हुआ करती थी। बट 2017 में क्या हुआ कि आईफोन का जो फ़ोन था, आईफोन एसई फर्स्ट जनरेशन, वो इन्होंने लोकली प्रोड्यूस करना चालू किया। जो परसेंटेज था विच वाज 5% ऑफ फोन वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड इट वाज सोल्ड इन इंडिया। उसके बाद 2018 में उन्होंने आईफोन 6s मैन्युफैक्चर चालू किया, जहाँ पर उन्होंने अपना शेयर ऑफ मेड इन इंडिया फोन्स वो थोड़ा बढ़ा के 17% किया। वही 2019 में आईफोन 7 और XR को 30% तक इन्होंने बढ़ा दिया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन को। 2020 में इन्होंने 60% किया एंड 2021 में आईफोन का 77% इंडिया में बनने लगा। एंड अभी कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द आईफोन 13 विल बी मेड इन इंडिया। अब 2017, 18, 19 में जो भी फ़ोन्स बने थे वो इंडिया में ही बिके थे, बट 2020 में इन्होंने यहाँ बना के एक्सपोर्ट्स चालू किया, तो इनके कॉस्टिंग में भी इनको इफेक्टिव आने लगा। एंड प्लस जो कि हम जानते थे कि जब भी कोई भी फ़ोन बाहर से इंडिया आता है तो कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जो कि ये मेड इन इंडिया था तो इंडिया में भी कॉस्टिंग कम पड़ने लगा एंड लोगों को ज़्यादा अफोर्डेबल लगने लगा कंपेयर टू प्रीवियस फोन जो बाहर से जो आते थे एंड बाहर से जिसका प्राइस होता था एप्पल का। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर होते हैं, ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिला लाइक फ्रॉम 2020, जब मैक्सिमम फोन्स इंडिया में बनने लगे एंड यहाँ पर वो सर्कुलेट होने लगे। अगेन अगर हम 2021 में देखें तो 5% जो फ़ोन बन रहा था मेड इन इंडिया, इट वाज आल्सो एक्सपोर्टिंग। सो ये एक कॉस्ट, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में लेबर चीप है एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ लोअर। एंड अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई भी कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी सस्ता पड़ता है एंड उनके मार्जिन्स वहीं बढ़ जाते हैं। अगर आपका बन कॉस्टिंग ही कम हो जाएगा तो आप अगर फ़ोन के प्राइसेस भी थोड़ा घटा दोगे तब भी यू लाइक इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो बेसिकली सेंस ये है कि एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, साथ में उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करना चालू किया। प्लस इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिट हुआ कि लाइक दे कैन गेट आईफोन्स, their favorite iPhones, at much lower price. ऑल्सो मैं थोड़ा डीप अगर मैं जाऊँ आईफोन फ़ोन्स के बारे में, तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर टू 11, लाइक 2011 में जो इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा था वो 620 करोड़ के आसपास रहा था एंड 59 वाज देयर प्रॉफिट। लगभग इनने आठ नौ से 8 से 9% का इनको प्रॉफिट हो रहा था। ऑलमोस्ट मैं 10% भी बोल दूंगा तो कुछ गलत नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का इन्हें प्रॉफिट हो रहा था। बट अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2017, जो कि पहला आईफोन एसई इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ, तो हम देख सकते हैं जो रेवेन्यू रहा वो रहा 11,619 का, और इनका जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 373.4 का। तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी में अगर मैं बोलूँगा तो उतना नहीं रहा कंपेयर टू जो फाइनेंशियल ईयर 11 2011 में था। बट इनकी जो स्केलेबिलिटी थी वो बढ़ गई, इनके जो मार्केट साइज थे वो बढ़ गए। अगेन अगर मैं राइट नाउ अगर मैं 2021 का बात करूँ, इनका जो रेवेन्यू है लाइक आसमान छू गया, 22,845 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है। एंड वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1226 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। अब आप बोलोगे कि यार नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों है, लगभग 5 साढ़े 5% के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। तो इसका रीज़न बहुत सारा है, बिकॉज पहले जब इंडिया में जब आईफोन्स आते थे, उन लाइक अगर मैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बोलूँ बहुत ज़्यादा नहीं थे, और डायरेक्टली सेल करते थे एंड बहुत स्मॉल कंज्यूमर को सेल करते थे। बट आज के दिन में उनका जो रीचेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। 2021 में इन्होंने जो मार्केट शेयर साइज कैप्चर किया इन्होंने, दैट वाज 3.5% मार्केट शेयर था इनका आईफोन्स का। एंड बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ रहा है।
सेकेंडली अगर मैं इनका अगर मैक्स साइज़ देखूँ, मतलब अगर मैं इन टर्म ऑफ लैपटॉप अगर बोलूँ, तो लगभग इनका जो मार्केट शेयर है वो 2 मतलब पहले 2% था 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट वो बढ़ के 5% हो गया फ्रॉम जनवरी सितंबर टू 2000 जनवरी 2021 टू सितंबर 2021, बिकॉज़ इनका जो मैकबुक का लाइनअप निकला जो M1 चिप के साथ, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ एंड काफ़ी रिलायबल था। इनफैक्ट अगर मैं इनके प्रीवियस मैकबुक्स के बारे में बात करूँ, तो इवन अल्ट्रा एचडी टाइप की जो एडिटिंग्स है, वो आप इनके नॉर्मल लैपटॉप में कर सकते हो। लाइक बाकी अगर लैपटॉप्स की बात करूँ, तो यू नीड टू बाय अ हाई एंड लैपटॉप्स टू टू परफॉर्म ऑल दी टास्क, बट इनके जो एफ चिप इतने एफिशिएंट है, इनके जो सर्किट्स इतने एफिशिएंट है कि ये मैकबुक एयर में अगर 2017 के मैकबुक एयर बोलूँ, उसमें भी आप अच्छे खासे एडिटिंग कर सकते हो। सो इट्स रियली रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट ये बनाते हैं। सेकेंडली इनका जो लाइक जैसे ही मैंने बोला, इंडिया का जो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, ठीक है, वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 68% बढ़ा, मतलब 22,845 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया एंड नेट प्रॉफिट में इन्होंने 32% ग्रोथ किया। वही अगर मैं सैमसंग का देखूँ, सैमसंग का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑब्वियसली एप्पल से ज़्यादा है इंडिया में, बट उनका फ्लैट ही रहा, मतलब ग्रोथ उस सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला, उस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अ काइंड ऑफ फ्लैट फिगर ही हमें देखने को मिला था। नॉट ओनली दिस, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करूँ, तो अगर इन स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ लैपटॉप्स, जहाँ HP डेल बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है। ऑब्वियसली एप्पल भी छोटा प्लेयर नहीं है, बट एप्पल वाज इन टॉप 5 with a 5% of share in entire from January to September 2021, एंड आई गेस उसके बाद का डेटा मुझे पास अवेलेबल नहीं है। फॉक्सकॉन जो एक कंपनी है जो एप्पल के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी आईफोन आईफोन 13 का ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्शन रोल आउट कर दिया है, which is expected to be get manufactured from to March 2022। तो उसके कारण जो आईफोन आज के दिन में 70 से 80 हज़ार का मिल रहा है, वहीं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो आपको मिल सकता है लाइक लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास। सो जो कि प्राइस में कम हो रही है, एफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। तो एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स आप जानती हो, लाइक हु डज नॉट लव एप्पल प्रोडक्ट। हाँ, बात ये अलग है कि वो आजकल चार्जर नहीं देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड इफ यू आर गेटिंग एट दिस प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब आपको उस रेंज में जिसमें अदर लाइक वन प्लस की बात करें या सैमसंग के हाई एंड फोन्स की बात करें, इफ यू आर गेटिंग इन दैट प्राइस, it's really good because Apple is always used to believe an expensive product maker। वो कभी सस्ता प्रोडक्ट कभी बनाता नहीं है, एंड बट अगेन एट द सेम टाइम क्वालिटी भी लाइक धांसू देता है। अगर इन शॉर्ट बोलूँ, लाइक सर्टेन जो फैक्टर रहे हैं जो कि एप्पल को हेल्प की है इस इंडियन मार्केट को कैप्चर करने में। पहला तो ये रहा है कि उसका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन उन्होंने बैठाया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके, वो एक उनके लिए काम किया। लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द आईफोन विल बी मेड इन इंडिया, विद सर्टेन परसेंटेज टू बी एक्सपोर्टेड इन इंडिया एंड मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। सेकेंडली इनका जो रिटेल एक्सपेंशन है, रिटेल प्रेजेंस, एक 7-8 साल पहले अगर बात हो 14-15 में, उन्हें इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था एप्पल का, जो कि आज के डेट में मल्टी स्टोर प्रेजेंस है लाइक अक्रॉस मल्टी सिटीज। इवन इवन अगर मैं एप्पल की प्रेजेंस बोलूँ, लाइक टायर 2 सिटीज़ में भी ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। एंड इवन अभी अभी जो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ सुना था कि मुंबई और दिल्ली में ये अपना पहला एप्पल एक्सक्लूसिव स्टोर जो कि ओन्ड बाय एप्पल, वो खोलने जा रहे हैं। एंड तीसरा जो था लोअरिंग डाउन द प्राइस, बिकॉज मेड इन इंडिया हो रहा है, बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, इनके जो प्राइस है वो कम होते हैं एंड जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे साइट्स में जब इनका प्रोडक्ट बिकता है एंड अगर कोई ऑफ़र आता है या कोई सेल आता है, तो और भी कम दाम में
with कार्ड डिस्काउंट्स एंड विद इंटरनल डिस्काउंट्स हमें बहुत ही सस्ता देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो बिग बिलियन डे में एप्पल 12 मिनी 36,000 के आसपास का हमें देखने को मिला था। सो विच इज़ रियली अमेजिंग, यू आर गेटिंग एप्पल फोन विद इन योर पॉकेट रेंज, इट्स रियली गुड। एंड इसी इसी वजह से मार्केट कैप्चर करने में एप्पल को बहुत ही ईजी हो रहा है आज के डेट में। एंड आई बिलीव यस इट विल ग्रो फार्दर एंड फार्दर, बिकॉज जिस तरह से एप्पल का टेक्नोलॉजी है। एंड पहला जो फेस आईडी रिवोल्यूशन लेके आया था एप्पल ने, लाइक पहला जो फिंगरप्रिंट स्कैनर रिवोल्यूशन लेके आया था एप्पल ने, इनके जो डिज़ाइंस है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। सो यही थे एप्पल के बारे में, लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में, एप्पल कंपनी के बारे में, हाउ एप्पल captured Indian market and boosted their business in India, which is second largest smartphone consumer market in entire world. सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप कीजिएगा, हमारे लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आज के दिन में हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं। तो ये था एप्पल के बारे में। एंड अगर आप कोई एप्पल प्रोडक्ट ओन करते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप, एंड ऑल्सो बताओ कि आप कौन सा एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हो एंड क्यों यूज़ करते हो। सो यस, एंड आपका कुछ रिव्यू है एप्पल एप्पल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्पल्स प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।